उस स्वर्गिक दुनिया की स्मृति में खो जाएं। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। राधे कृष्ण के संग सभी करेंगे रास। झिलमिल महलों में देवता करे निवास। देवता करे निवास। आठों प्रहर उत्सव ऐसा बनेगा योग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। स्वर्ग में होगी सदा सुंदर बहार। पशु पक्षी भी मिलकर बांटेंगे ऐसा प्यार। बांटेंगे ऐसा प्यार। लंबी आयु जीने को प्रकृति करे सहयोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया। याद करो, वहां पूरी सृष्टि पर सभी प्राणी मात्र का आपस में कितना स्नेह था। प्रकृति के प्रति भी कितना आदर भाव था, सम्मान था। हमें अब ऐसा ही बनना है, यहीं पर बनना है, सतयुग में नहीं। आओ स्वयं की जांच करें और देखें,
जब से हम बाबा के बने हैं, हमारे अंदर कितना परिवर्तन आया है। ऐसा तो नहीं जैसे पहले थे वैसे के ही वैसे अब संस्कार हैं। आज भी वही हमारा स्वभाव हो। ऐसा तो नहीं छोटा सा पेपर आए और तुरंत हमारा वही पुराना स्वभाव इमर्ज हो जाए। कुछ सेकंड के लिए अपने अंतःकरण में झांक कर देखें। ओके, तो नीलियो सिस्टर नहीं आए हैं तो हम रीड करते हैं मुरली। मुरली का डेट है 18 जनवरी 1981 और मुरली का टाइटल है स्मृति स्वरूप का आधार, याद और सेवा। आज बाप दादा अपनी अमूल्य मणियों को देख रहे हैं। बाप दादा की दृष्टि से हम मुरली पढ़ेंगे। हाँ? बाप दादा अपनी अमूल्य मणियों को देख रहे हैं। हर एक मणि अपने अपने स्थिति रूपी स्थान पर चमकती हुई मणियों के स्वरूप में बाप दादा का श्रृंगार है। देखो, बाबा के जो मणि है यानी हम आत्माएं, सभी के बाबा अपनी अपनी स्थिति रूपी स्थान पर जो चमक दिखाई दे रही थी उन मणियों का स्वरूप देख रहे थे, है ना। बाप दादा का ये श्रृंगार है। हम कौन है? मणिया। बाबा की हम कौन है? मणिया है। आज मणियों का संसार बाबा दिखा रहे। जो परम धाम में बिंदु है ना, उसी को बाबा बोल रहे हैं। वही बाबा के गले का हार है। तो अपने अपने स्थिति रूपी स्थान पर चमकती हुई मणियों के स्वरूप में बाप दादा का श्रृंगार है। आज बाप दादा अमृत वेले से अपने श्रृंगार यानी मणियों को देख रहे हैं। तो आज सुबह से बाबा हमको वॉच कर रहे हैं। देखो, बाबा कभी हमें शरीर में नहीं देखते, हमको मणियों में, बिंदु में ही देखते। आप सभी साकारी सृष्टि में हर स्थान को सजाते हो, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से सजाते हो, है ना। बाबा एग्जाम्पल दे रहे, हम जो साकारी सृष्टि है ना, इसको हम कैसे सजाते? भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों से सजाते हैं, फूलों से, है ना। तो देखो, बाबा का स्तंभ भी देखो 18 जनवरी को कैसे रहता है, पूरा, है ना, रोजेस से, फूलों से कितना मस्त सजाते हैं ना पूरा वो चार धाम। अगर हमारे घर में कुछ रहेगा तो भी फूलों से सजाते हैं। यह भी बच्चों की मेहनत बाप दादा ऊपर से देखते रहते हैं। तो ये जो सजाने का काम है ये भी मेहनत है ना, बाबा देखते ऊपर से। आज के दिन जैसे आप सब बच्चे मधुबन के हर स्थान की परिक्रमा लगाते हो ना, आज के दिन 18 जनवरी है ना, मधुबन के हर स्थान की हम परिक्रमा लगाते हैं ना, है ना। तो चार धाम तो विशेष हम करते ही उस दिन, है ना।
बाप दादा भी बच्चों के साथ परिक्रमा पर होते हैं, क्योंकि बाप दादा ना, है ना, कल संडे की मुरली में ही बोला, जिसका स्नेह बाप दादा से है ना, वो बच्चे कभी बाबा से दूर ही नहीं रहते और ना ही बाबा उनसे दूर रहते हैं। तो हम सब बाबा से कंबाइंड ही है ना। तो बाप दादा भी बच्चों के साथ परिक्रमा पर होते हैं। मधुबन में भी चार धाम विशेष बनाए हैं। जिसकी परिक्रमा लगाते हो तो भक्तों ने भी चार धाम का महत्व देख रखा है। चलो कुछ सेकंड्स में ही चार धाम की यात्रा करते। चलो स्तंभ, बाबा का स्तंभ, हम परिक्रमा लगा रहे, बाबा भी हमारे साथ। चलो हिस्ट्री हॉल, बाबा के हाथों में हाथ, हम पूरा हिस्ट्री हॉल घूम रहे हैं। यहाँ की वाइब्रेशंस हमारे अंदर, हमारी पूरे वातावरण। अब चले बाबा का कमरा, बाबा का हाथ पकड़ के, हमारे साथ ही बाबा है। यहाँ से दृष्टि लेते हुए फिर बाबा की झोपड़ी में जाएंगे। अगर कुछ छोड़ना है तो पत्र में लिखकर बाबा के बॉक्स में डाल। बाबा की झोपड़ी की परिक्रमा लगाते। आ जाए अपने लौकिक घर, लौकिक शरीर में, शरीर भान। जैसे आज का दिन आप परिक्रमा लगाते हो, वैसे भक्तों ने फॉलो किया है। हम जैसे करें, ये संगम युग का ही रिपीट होगा ना, है ना। हम यहाँ पे कर रहे, और पूरा आधा कल भक्ति में यही चलेगा, परिक्रमा लगा, है ना। आप लोग भी क्यों बनाकर जाते हो, भक्त भी क्यों लगाए दर्शन के लिए इंतजार करते हैं। क्यों लगा के जाते ना हम। जैसे भक्ति में सतवचन महाराज कहते हैं, है ना, जो भी महाराज बोलेंगे उसके पीछे सतवचन बोलेंगे, यही सत्य है ना। वैसे संगम पर सतवचन के साथ आपके सत्कर्म महान हो जाते हैं। तो सतवचन क्या है, हमारी मुरली ना, मुरली का एक एक शब्द सतवचन है। उसके वजह से क्या हो रहा है, हमारे कर्म भी सत हो रहे और महान हो रहे, है ना। देखें मुरली की हर एक बूंद हमें रोज क्या कर रही है, सत्य की तरफ लेके जा रही है ना। अर्थात यादगार बन जाते हैं। संगम युग की यह विशेषता है। यादगार क्यों बनता है मालूम है, हम अपनी सत्य की तरफ, यानी हम आत्मा है, बॉडी नहीं है। और ये जो स्टोरी चल रही है यहाँ पे, ये जो ड्रामा चल रहा है, ये भी सत्य नहीं है। असत्य से सत्य की तरफ चल रहे हम, है ना। इसलिए तो संगम युग विशेष है। भक्त भगवान के आगे परिक्रमा लगाते हैं, है ना। भक्त क्या करते, भगवान के आगे परिक्रमा लगाते। हम देखते ना मंदिरों में, पहले हम माथा टेकते, फिर पूरा मंदिर का पीछे से भी परिक्रमा गोल गोल लगा, है ना। कोई कोई तो बहुत लगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, भगवान अब क्या करते, हमारे ही परिक्रमा लगा रहे ना। हम्म? लेकिन भगवान अब क्या करते, भगवान बच्चों के पीछे परिक्रमा लगा। यहाँ पे उल्टा है ना। तो हमें कितना नशा चढ़ना चाहिए।
है ना, वो माशूक हमारे ही पीछे है ना, आशिक माशूक का खेल चल रहा है। तो भगवान देखो, ये अगर एज्यूम भी करेंगे, देखो आंखें बंद करके देखो, हम आत्मा और हमारे इर्द गिर्द हमारे भगवान घूम रहे हैं, है ना, कितना अच्छा लगा है। आगे बच्चों को करते हैं, पीछे खुद चलते हैं। तो लास्ट में ना आगे बच्चे दिखेंगे, लेकिन प्रत्यक्षता बाबा की होगी, दिखेंगे बच्चे ना। तो पीछे खुद चलते, सब कर्म में चलो बच्चे चलो, है ना, बच्चे बच्चे बोलते, चलो बच्चे कहते रहते हैं। यह विशेषता है ना, बच्चों को मालिक बनाते स्वयं बालक बन जाते। इसलिए रोज मालेकम सलाम कहते हैं। है ना, बाबा को हम बुलाते तो बाबा आते छोटे बच्चे जैसे, और हमारा साथ देते हैं, और क्या बोलते हैं, मालेकम सलाम कहते हैं। कितना नशे वाला है ना, बाबा खुद हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, खुद हमें चलो बच्चे आगे कर रहा है ना। कितना सुंदर दृश्य है। भगवान ने आपको अपना बनाया है, या आपने भगवान को अपना बनाया, क्या कहेंगे? हम्म? इसका आंसर जरूर देना। ये पेज नंबर 4 का क्वेश्चन है। भगवान ने आपको अपना बनाया है, या आपने भगवान को अपना बनाया है? क्या कहेंगे? इसका सभी आंसर देना। किसने किसको बनाया? बाप दादा तो समझते हैं, बच्चों ने भगवान को अपना बनाया है। देखो बाबा क्या बोल रहे, आपने ही मुझे अपना बनाया। बच्चे भी चतुर, तो बाबा भी चतुर, है ना। आज सुंदर कितना प्यार आ रहा है बच्चों और बाबा। जिस समय ऑर्डर करते हो और हाजिर हो जाते हैं, है ना। बच्चे बाबा को ऑर्डर करते और बाबा जी हाजिर कर रहे, है ना। आज का दिन मिलन का दिन, आज के दिन को वरदान है, सदा स्मृति भव। ये सदा शब्द है ना, वो सेपरेट नहीं होगा। आगे जाके ना आप अशरीरी के प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये सदा शब्द आपको रियल लगने लगेगा। अभी मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में बहुत रियल हो जाता है। सदा स्मृति भव, बाबा ऐसे ही नहीं लिखता कुछ भी, है ना। तो आज स्मृति भव का अनुभव किया। चलो वरदान लेते बाबा से। बाबा का लाइट का हाथ हमारे लाइट के शरीर पर। बाबा से वरदान, सदा स्मृति भव, यानी एक सेकंड भी बाबा से दूर नहीं, बाबा का विस्मृति नहीं, निरंतर। एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं, मैं और बाबा कंबाइंड। आज स्मृति भव के रिटर्न में मिलन मनाने आए हैं। याद और सेवा दोनों का बैलेंस स्मृति स्वरूप स्वतः ही बना देता है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस स्मृति स्वरूप स्वतः ही बना देता है ना। बैलेंस चाहिए। बुद्धि में भी बाबा, मुख से भी बाबा, हर कदम विश्व कल्याण की सेवा प्रति, संकल्प में याद और कर्म में सेवा, यही ब्राह्मण जीवन। इसको रिपीट करते, हर कदम विश्व की, विश्व कल्याण की सेवा प्रति, संकल्प में याद और कर्म में सेवा हो, यही ब्राह्मण जीवन है। यानी हाथ करड़े दिल यारड़े, है ना। कर्म हाथ से करा जा रहा है और आत्मा बाबा की याद में, है ना। याद और सेवा नहीं,
तो ब्राह्मण जीवन ही नहीं है ना। अगर ऐसी सेवा कर रहे तो घर की सेवा और उधर की सेवा में कोई डिफरेंस नहीं। अगर बाबा की याद में और क्या सेवा कर रहे, कितनी कर रहे, पूरा भूल जाते, कर्मातीत, कर्म के अधीन नहीं, क्या कर रहे, खाना भी पका के हो गया, साफ भी हो गया, बर्तन भी हो गया, फिर भी कुछ समझ रहा ही नहीं कि मैंने किया करके, है ना। तो याद और सेवा का क्या हो जाएगा? ये ब्राह्मण जीवन है, इसको रोज जीना है ना। अच्छा, सर्व अमूल्य मणियों को हर स्मृति स्वरूप, देखो अभी बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं ना। सर्व अमूल्य मणियों को स्मृति स्वरूप वरदानी बच्चों को हर कर्म सत्कर्म करने वाले महान और महाराजन, सदा बाप के स्नेह और सहयोग में रहने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और ऐसे स्नेही बाप दादा को भी हम सभी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। अभी पर्सनल मुलाकात लेते हैं। बाप दादा हर बच्चे को सदैव किस नजर से देखते हैं? देखेंगे अभी बाबा हमें किस नजर से देखते हैं, हर बच्चे को। बाबा के नजर में कोई भी कम ज्यादा नहीं, ऑल आर इक्वल ना। बाप दादा की नजर हर एक बच्चे की विशेषता पर जाती है। हम्म? और ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिसमें कोई विशेषता न हो। हम्म? तो आज ना ये सभी अपने अंदर फिट कर लेना कि मैं बाबा का बच्चा बना हूं, ऐसे नहीं बना हूं, मैं विशेष हूँ। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसके अंदर विशेषता ही नहीं है ना। खुद को कम नहीं समझना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। विशेषता है तब विशेष आत्मा बनकर ब्राह्मण परिवार में आए, है ना। क्लियर किया, देखो आपके अंदर क्या है, विशेषता है, तब तो क्या है, आप विशेष आत्मा बनकर ब्राह्मण परिवार में आए हैं। आप भी जब किसी के संपर्क में आते हो तो विशेषता पर नजर जानी चाहिए, है ना। जैसे बाबा वैसे हम, है ना। तो हमें भी बाबा हमारी विशेषता देखते हैं और हम भी दूसरों की देखने चाहिए। विशेषता द्वारा उनसे वह कार्य करा सकते हो और लाभ भी ले सकते हो, है ना। ब्रह्मा बाबा ने यही किया, है ना। वो जोरी थे तो यहाँ भी बाबा जोरी बने ना। किसको को क्या आता है ना, ब्रह्मा बाबा को टच होता था, फिर उनके द्वारा वो करके लेते, है ना। सेवा भी होती थी, जमा भी खाता भी होता था और वो आत्मा बहुत खुश भी होती थी। तो हमको भी यही करना है। दीदियां बहनें जो रहती ना सेंटर, वो भी ऐसे ही करते, है ना। लेकिन वो क्या बोलते, परखने की शक्ति, वो बराबर बाबा हमारी बुद्धि को वो शक्ति ओपन करते बुद्धि के कपाट से, और वो बराबर हर एक की विशेषता को कार्य में लगाता है। और बाबा हमें यूज करता है कि हाँ इसके साथ ये करवा लो, वो करो, है ना। तो विशेषता द्वारा उनसे यह वह कार्य करा सकते हो और लाभ ले सकते हो। जैसे बाप होपलेस को होप वाला बना देते, है ना। है ना, उसको लगता ही नहीं मेरे अंदर विशेषता है। जब ना बहनें हमको यूज करती है और इतना अच्छा लगता है उस वातावरण में, तो होपलेस से होप वाला बन जाते, है ना। वो बहनें नहीं रहती, बाबा हमसे करवाते। ऐसे कोई भी हो, कैसा भी हो, उनसे कार्य निकालना है, ये बाबा ही करवा लेता है। कोई भी हो, कैसा भी हो, बाबा बराबर बताता है किसको कैसे करवा के यह है संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता। सिर्फ ये सेंटर में नहीं चलाना है, ये लौकिक में जहां पर भी हम रहते हैं वहां पर भी ये हो सकता
जैसे जवाहरी की नजर सदा हीरे पर रहती। आप भी ज्वेलर्स हो। चलो आज बाबा ने और एक टाइटल दिया, हम कौन है, सभी ज्वेलर्स है। हम्म? अपनी नजर पत्थर की तरफ न जाए, हीरे को देखो। संगम युग में भी हीरे तुल्य युग, पार्ट भी हीरो, युग भी हीरे तुल्य। तो हीरो ही देखे, सॉरी हीरा ही देखो। तो हर एक ब्राह्मण को हमें कैसे देखना है, डायमंड है ये हीरा है। इनका पार्ट भी हीरो है और युग भी हीरे तुल्य है, और है ना, हीरा ही देखो सब। फिर स्टेज कौन सी होगी, हमारी स्टेज कौन सी होगी, हम अपने को भी हीरा देख रहे हैं और सामने वाले को भी हीरा देख रहे, नो डिफरेंस, नो ईर्ष्या, कुछ ईर्ष्या भी नहीं आएगी। कल था ना मुरली में ईर्ष्या, और प्रकाश मणि दादी ने बोला है ब्राह्मणों में ना ईर्ष्या रहती है, समझ में नहीं आती वो है करके। उसको बाबा को दे दो, फिर आपको हीरा दिखाई देगा, है ना। अपनी शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैलाते रहेंगे, है ना। हमारी स्टेज कैसे होगी, हम हीरा है और सबको हीरा देखेंगे, तो अपने आप ही क्या होगा, हमसे शुभ भावना की किरणें सब तरफ फैलाते रहेंगे। वर्तमान समय इसी बात का विशेष अटेंशन चाहिए। क्या विशेष अटेंशन देंगे हम, कि मैं भी हीरा, वो भी हीरा, है ना। उसके उसमें भी कुछ तो विशेषता है, इसलिए बाबा का बना है। तो ये किरणें फैलानी, शुभ भावना की किरणें फैलाने, ऐसे पुरुषार्थ को ही तीव्र पुरुषार्थ कहा जाता है। ऐसे पुरुषार्थी को मेहनत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ सहज हो जाता है, क्योंकि उसको दिखते क्या है सामने, ये भी हीरा है, मैं भी हीरा हूं, कोई डिफरेंस नहीं। किसके साथ मैं ईर्ष्या करूं, है ना, कुछ भी नहीं। किसके ऊपर ईर्ष्या का रूप क्रोध के रूप में आता है ना, इसको मिला मुझे नहीं, कुछ नहीं होगा, फिर पुरुषार्थी सहज, सब कुछ सहज। सहयोगी के आगे कितना भी बड़ी बात ऐसे सहज हो जाती, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सूली से काटा, है ना, हमारे साथ वो सूली रहेगी, और बाबा के सामने देखो, ब्रह्मा बाबा के सामने जाते थे तो कोई कोई तो भूल ही जाता था क्या बताना है ना, मम्मा के सामने जाएंगे, क्योंकि उधर जीरो, वो जीरो पॉइंट पे थे ना, वो अपने आप को आत्मा ही समझते, और बाबा के साथ कम है, तो सूली से काटा हो जाता। तो ऐसे सहयोगी होना, तो हमें भी ऐसे बनना है, और ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। बचपन में जब चलना सीखते हैं तब मेहनत लगती है, तो मेहनत का काम भी बचपन की बात है। अगर आपको पुरुषार्थ में, योग में मेहनत लग रही है ना, तो आप बचपन में ही है, आज बाबा ने बता दिया। अब मेहनत समाप्त, सब है सहज, क्योंकि राजयोग का नाम क्या है, सहज राजयोग ना। जहां कोई भी मुश्किल अनुभव होता है, वहां उसी स्थान पर बाबा को रख दो। देखो और इजी किया बाबा ने, जहां आपको मुश्किल अनुभव हो रहा है, उस स्थान पर बाबा को रख दो। बोझ अपने ऊपर रखते हो तो मेहनत लगती, बाप पर रख दो तो बाप बोझ को खत्म कर देंगे, है ना। गारंटी कौन ले रहा है संगम युग पर, हम्म? मुझे दे दो सब कुछ, बाप के ऊपर जो भी बोझ आ रहा है ना, बाबा के ऊपर ढकेल दो, वो बाबा खत्म कर देंगे। चलो कुछ सेकंड्स के लिए कुछ बोझ आया ना मन में, चलो बाबा को दे दो, बाबा लेने को आया ना।
दे दिया। जैसे सागर में किचड़ा डालते हो, किचड़ा डालते हैं तो वो अपने में नहीं रखता, किनारे कर देता। ऐसे भी बोझ को खत्म कर देते हैं। देखो सागर में वो किनारे तो रहता है, लेकिन बाबा उसको पूरा खत्म ही कर देते हैं, है ना। जब पंडे को भूल जाते हो तब मेहनत का रास्ता अनुभव होता, मेहनत में टाइम वेस्ट होता, है ना। बाबा पंडा बनाए ना, तो उसको भूल जाते हैं, इसलिए मेहनत लग रहा है रास्ते पर चलने के लिए, और टाइम भी जा रहा है ना। अगर हम गाइड नहीं रखेंगे ना, कहीं पर भी जा रहे, तो हमको समझ में नहीं आता है क्या देखना है क्या नहीं। तो बाबा हमारा गाइड है ना, पंडे यानी गाइड। अब मनसा सेवा करो, शुभ चिंतन करो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। मेहनत मजदूर करते, आप तो अधिकारी है। मेहनत कौन करता है? मजदूर करते। हम मजदूर है क्या? बाबा ने होमवर्क भी दिया, देखो मनसा सेवा करो, शुभ चिंतन करो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। ये अपने आप आ जाता है इस अशरीरी स्टेज में, करना नहीं पड़ता, ये अपने आप हो जाता है। तो आप कौन है? अधिकारी हो। अच्छा, ओम शांति। चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, और कुछ और भी बाबा से बात करनी है, बोझ है मन में तो बाबा को अभी दे दो। पुरुषार्थ में अगर मेहनत लग रही है वो भी बाबा को दे दो। 1 मिनट साइलेंस में। अच्छा, ओम शांति। अभी सभी शेयर करेंगे, बाबा को देंगे तो हल्के हो जाते हैं ना। तो अभी शेयर करेंगे सभी। बोलिए ममता बहन। आज जी आज बाबू देखिए मधुबन के हर स्थान पे जैसे आज के दिन जैसे मधुबन के हर स्थान की परिक्रमा लगा देते हैं। बाप दादा भी फिर बच्चों के साथ परिक्रमा पर होते हैं। मधुबन में जैसे 4 धाम विशेष बनाए हैं, तो किसकी परिक्रमा होती है? जैसे भक्तों ने भी फिर 4 धाम का महत्व रखा है। जैसे आज के दिन आप परिक्रमा लगाते हो तो फिर भक्तों ने भी उसको फॉलो किया है। जैसे भक्ति में बोलते हैं सत्य वचन महाराज, वैसे संगम पर ये सत्य वचन के साथ साथ हमारी यानी सत्य कर्म महान हो जाते हैं। ये मूल्य के शब्द थे जो बाबा बोले हमारा, ये यानी संगम युग की फिर ये जो यादगार है, ये संगम युग की विशेषता है। अभी हम जैसे असत्य से सत्य की ओर जा रहे हैं, और बच्चों को बाप यानी मालिक बना देते हैं और स्वयं बालक बन जाते हैं। इसीलिए वो बोलते हैं ना, मालिकम सलाम। और आज के दिन को यानी वरदानी दिवस सदा स्मृति भव भी बोले हैं। और यानी बाप को यानी जैसे माइंड रखेंगे तो वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा बोले मनसा सेवा करो, भी शुभ चिंतन करो, मनन शक्ति करो। आप यानी ओके ओके, बाकी सभी भी शेयर करेंगे। जी ओके, आज बहुत सभी है। ओके, राजेंद्र भाई, दीपा बहन, ओम दीपा बहन शांति। आप शेयर। हाँ बोलिए। अब बाबा ने बताया
जैसे सब अंदर कचरे को अंदर नहीं रखता, किनारे कर देता है, ऐसे बाबा कहते तुम सब बोझ बाप को दे दो, तो बाप तभी खत्म कर देगा सारे बोझ और आपको हल्का कर देगा। ओम शांति। लेकिन हम देते क्या, ऐसे उठाते रहते मजदूर के जैसे थोड़ा ही। थोड़ा थोड़ा रख हाँ लेते, थोड़ा थोड़ा देते। हाँ, थोड़ा भी नहीं रखना है, मजदूर के जैसा नहीं करते आदत हैं, से आज पूरा दे मजबूर। दे। ओके ओके। दीपा सिस्टर बोल सकते। ओके, तारा बहन आप बोलिए। जी दीदी, तो बाबा बोला कि मजदूर मेहनत करते हैं और बाबा के बच्चे आत्माएं अधिकारी है। तो बाबा बोला जहाँ मुश्किल होता है, मेहनत लगता है, उस स्थान पर आप आप लोग मेहनत नहीं करो, लेकिन बाबा को रख दो, तो सब बोझ बाबा को दे दो तो हल्के हो जाएंगे। तो हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और सब मेहनत समाप्त हो जाएगी। तो वही बाबा बोला है कि सब बोझ बाबा को दे दो, बोझ खत्म हो जाएगी। तो हमें बाबा को रखना है, अपने ऊपर ये बोझ नहीं लेकर चलना है। बाबा को दे दो, बाबा सब हल्का कर देगा। ओम शांति। मुरली भी छोटी है, अगर अमृत वेला पढ़ेंगे जिस दिन बोझ आता है तो ऐसा लगता है ये मुरली रोज पढ़ो फिर। बोलिए अश्विनी से। अश्विनी सिस्टर बोल सकते हैं। ओम शांति। सिस्टर, आज बाबा बोलते हैं कि अगर हमें स्मृति स्वरूप बनना है तो बाबा की याद और सेवा करनी है। उन दोनों का बैलेंस रखेंगे, बाबा की याद और सेवा करेंगे तो हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे हम। ओम शांति। जी, याद और सेवा का बैलेंस। ओके, बोलिए ओम शांति। कैलाश भाई। ओके हाँ बोलिए। हाँ दीदी, बोलो क्या? तो बहन बोल रही। हाँ बोलिए। हाँ, हाँ, बाबा ने उनका कहा है कि आवाज आया लेकिन चले गए शायद। हाँ बाबा ने कहा कि शोएब को बोलिए। विशेष आत्मा समझना है, कि मैं विशेष आत्मा हूँ। और जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उसकी भी विशेषताएं दिखती है। ओम शांति। हाँ, तो आज से चश्मा बदलना है ना। बाबा ने जी जी। हमारे अंदर विशेषता दी। बहुत सुंदर, ये प्रैक्टिस करनी है आज। ओम चालू शांति। नहीं की होगी। ओके, जो ओम बोलना शांति। चाहते। हाँ बोलिए। और बाबा ने कहा एक जन्म पवित्र रहेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे, अगर नहीं रहेंगे तो 2 कला कम हो जाएगी तो त्रेता में आ जाएगी, सुख भी नहीं पाएंगे। ओम शांति। ठीक है, ये सुबह का मुरली करता है ना। ठीक है, गैलेक्सी ऑन प्राइम बोल सकते हैं। ओम शांति ओके, दीदी। गीता सिस्टर। हाँ दीदी ओम बोलिए। शांति। दीदी हम एक हफ्ते से अभी हाँ नहीं बोलिए। जुड़े थे। हाँ जी हाँ जी, हम मधुबन गए हुए थे तो हमारा फोन वहाँ काम नहीं हम्म। किया, तो इसलिए हम नहीं जुड़ पाए एक हफ्ते तक। बाबा ने आज जो ये बात कही है बहुत अच्छी है कि जो सत्य वचन महाराज वहाँ भी कहते हैं, तो ये किसका यादगार है? जो तुम्हारी सत्य मुरली है और उसी की श्रीमत पर तुम चलते हो, तो ये इसी का यादगार है। जैसे चार धाम के भी उधर मतलब बहुत महत्व दिया जाता है, तो ये जो चार धाम तुम्हारे हैं, इसी के पीछे जो तुम्हारे पीछे बाबा चक्र लगाते हैं, तो वो उसी की परिक्रमा लेते हैं। फिर बाबा ने ये भी पूछा कि तुमने बाबा को अपनाया है या बाबा ने तुम्हें अपना बनाया है? तो हम यही कहेंगे कि बाबा ने ही हमें अपना बनाया है, क्योंकि हम तो उन्हें 2500 वर्ष से ढूंढ रहे थे। तो अगर बाबा ना हमें ढूंढते तो हम कैसे उन्हें अपना बना सकते हैं? वो नहीं, उन्होंने ही हमें अपना बनाया है। ओम शांति दीदी। हाँ, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया, देखो। बहुत अच्छा, इसका ना सभी आंसर देंगे, बाद में लास्ट में हम पूछेंगे। वेरी ओम नाइस। शांति दीदी। अभी के मुरली में बाबा अटेंशन ने से कहा, मुरली सुन रहे थे। हाँ देखो अभी हैंड का रेज है बाबा ने, उनको पहले। हाँ बोलिए।
बाबा ने कहा कि मैंने तुम्हें ढूंढा है, तो तुम्हारे में कुछ तो विशेषता है ना। इसके लिए ऐसा कभी नहीं सोचना कि मेरे में कोई विशेषता नहीं है। जरूर भगवान ने ढूंढा है तो जरूर विशेषता रहेगी। ओम शांति। ओम शांति बहुत दीदी। अच्छा। ओम हाँ शांति। बोलिए। बाबा बोला जे हम अंदर में जो किसका है वो किनारा कर देना है, समस्त बोझ बाबा के दे दिए तो बाबा हमारे हल्का कर दिए, और सबको विषय तो ही देखना है। ओम शांति। वंडरफुल। ओके, प्रणाली सिस्टर बोल सकते? प्रणाली। ओम शांति। हाँ बाबा ने बोलिए। कहा कि जैसे जौहरी हीरे को ही ढूंढता है, कोयला रहेगा तो भी उसमें भी हीरा रहेगा तो उसको ही ढूंढ ढूंढ लेते हैं। जैसे आप भी ज्वेलर्स हो तो आप भी हीरा ही, एक दूसरे को हीरा ही देखो, उसकी विशेषता ही देखो, पत्थर को नहीं देखो। तो देखो आज जिसने जिसने मुरली सुनी है इतने 71 सोल से, सभी ज्वेलर्स से, है ना, है ना, सभी ज्वेलर्स बन गए हैं आज से। ओके, नीलम सिस्टर बोलिए। ओके, वंदना बहन आपका अनम्यूट था, बोल सकते? हेलो। हाँ बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज जैसे टाइटल दिया स्मृति स्वरूप का आधार याद और सेवा, तो फिर बाबा ने आज हमारी स्मृति को देखा कि हम अमूल्य मणियां दिख रही हैं बाबा को, और बाबा हमारे को फिर वरदान देते हैं कि सदा स्मृति भाव और जो याद और सेवा है उसका हमें बैलेंस रखना है, क्योंकि हमारे को बाबा विशेष आत्मा के रूप से देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि यदि तुम मेरे से संबंध रखते हो, आप बुद्धि में बाबा बाबा बोलते हो, तो मैं आपके चक्कर लगाता हूँ और गुण गाता है बाबा, हमारे साथ रहता है, हमें मालिक बनाता है। ओम शांति। सिर्फ चार धाम के टाइम नहीं चक्र लगाते बाबा हमारे साथ, हमारे हर कर्म में हमारे बाबा हमारे साथ ही रहते। हर कर्म अगर में याद में, बाबा की याद में हर कर्म करेंगे ना तो वो कर्म कर्म भी नहीं लगेगा, कैसे ऐसे लगेगा कि कुछ किया ही नहीं मैंने, है ना। नहीं तो फिर पे देखो मैंने ये किया वो किया, सुबह से बर्तन घसा, घर साफ किया, ये किया, ये मैंपन आ जाता, तो मैं मैंपन भूल जाते, खत्म। घर में भी वो वायुमंडल बैठ जाए। बहुत सुंदर। ठीक है, और किसको शेयर करना है? कर्मेंद्रियों से करवा के लेना है ना, ये हमारी बोलिए सौम्या सिस्टर, हमारी ये कौन है कर्मेंद्रिया? शांति। 18 जनवरी की मुरलियां बहुत ही सुंदर टचिंग होती है, बाबा को बहुत हाँ प्यार का स्वरूप होता है, और ये मुरली भी बहुत ही सुंदर है। तो बाबा कहते हैं तो भक्त तो आपके दर्शन के लिए क्यों में खड़े हैं, बट बाबा तो जैसे निहाल जा रहे हैं। तो आज कह रहे हैं बाबा की ऐसे संगम पर जो जो बच्चे हैं बाबा के, तो बाबा और खासकर आज के दिन बाबा उनकी परिक्रमा लगाते हैं, और इसीलिए चार धाम का महत्व हो गया है भक्ति में भी। तो बाबा कहते हैं कि आगे बच्चों को करते हैं और बाबा पीछे चलो बच्चे लाइक किसी भी काम में अगर बाबा को साथ रख लें तो ऐसी मदद का अनुभव होता है कि जैसे बाबा ही करा रहे हैं साथ। तो बाबा कहते हैं कि आगे बच्चों को कर देते हैं, हाँ, और पीछे खुद चलते हैं और बच्चों को मालिक बना देते हैं, हम स्वयं बालक बन जाते हैं, इसलिए मालिक हम सलाम कहते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। हाँ, मैं तो पढ़ रही थी तो ऐसे लग रहा था, चार धाम यात्रा करते टाइम भी ऐसे लग रहा था मैं चल रही हूँ और बाबा मेरे इर्द गिर्द घूम रहे। भगवान हमारे इर्द गिर्द घूम रहे, आशिक माशूक जैसे। दीदी वो बहुत सॉरी सुंदर मैं लगता है, लेट बहुत थोड़ा था, प्यार। क्या तारीख थी आज की? मुरली की डेट क्या थी? अच्छा 18/7/17 नहीं, हाँ, 18 जनवरी 18 जनवरी 1881। ओके, अच्छा जैन भाई जी आपका हैंड रेस। ओम जैन शांति। भाई जी है। दीदी जी, आज की मुरली बाबा ने बहुत ही रमणीकता से पढ़ाई है बच्चों को, और आपने भी बड़ी रमणीकता से पढ़ाई है। हर एक पॉइंट छोटा बड़ा इतना दिल को छू लेता है।
उसमें आज बाबा ने कहा कि बच्चों, हर एक में गुण और अवगुण रहते हैं, तो अवगुण किसी को ना देखो और गुण को देखो, ऐसा बाबा ने कहा है। और हीरे है, हीरे को देखो, पत्थर को मत देखो। ओम शांति। बहुत सुंदर। ये प्रैक्टिस कैसे करना है ना, हम बताएंगे आपको। ओके, वंदना बहन बोलिए, आपका हैंड जी जी रेज है। ओम जी शांति एक्चुअली मेरे हाँ 4 हैंड रेज ही नहीं हो रहा था, इसलिए बता रही भाई। ओके सॉरी। हाँ है। ठीक है। आज बाबा कहते हैं याद और सेवा दोनों का बैलेंस में स्वतः ही बन जाता है। तो बाबा ने हमेशा बुद्धि में बाबा, मुख में बाबा, कदम विश्व कर, हर कदम अपना विश्व की सेवा स्फूर्ति रहना है। संकल्प और याद दोनों ब्राह्मणों का जीवन है, बोलते हैं आप। यही ब्राह्मण का जीवन है। ओम शांति। ऐसी मुरली आपने, हेलो, आई विल सुनाई दे रहा है? हेलो बहन, हाँ दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सब कुछ जब आपने बता रहे सुनाई थे दे ना, रहा है। परिक्रमा जब भी कर रहे थे, तो मैंने तो बाबा का हाथ पकड़ लिया था। बाबा बोलते बच्ची, हिस्ट्री हॉल में इतना अच्छा से दिखा रहे थे बाबा, ये ऐसे ऐसे है, ये चित्र देखा बच्ची, ये चित्र देखा, ऐसा लगा मुझे कि आपने बहुत अच्छा करवाया है। थैंक यू बहन। लेकिन क्या रहता है मनोरमा, ये प्रैक्टिस जब हम करते तभी खुश रहते, बाद में फिर से कुछ प्रसंग या परिस्थिति आई तो फिर से नाराज, ऐसे नहीं जाना है। ये नाराज तो सब कभी, कुछ हमारे आत्मा के अंदर चल रहा है, फ्लक्चुएशंस, हमें हाँ स्थिरता की तरफ जाना है, ये भी जल्दी हो जाएगा सब। जी, हाँ। ओके, ममता बहन लास्ट शेयर करेंगे, फिर टाइम भी हो रहा है। जैसे बाबा यानी होपलेस को होप वाला बना देते हैं, ऐसे कोई भी कैसा भी उनसे कार्य निकालना, यह है संगम योगी ब्राह्मणों की विशेषता। ओम शांति। आज कोई भी नहीं बोलेगा, है ना, कोई भी नाराज नहीं होगा, सभी के अंदर विशेषता है, तो आपके अंदर होप पैदा कर, सेवा करवा के। ये कला है, मालूम है क्या, सबसे करवा के लेना। अगर हमारे अंदर स्नेह का गुण है ना, तो ना सभी से हम करवा के ले सकते हैं। और वो क्या बोलते हैं, यानी करवा के लेना है, इसलिए स्नेह नहीं, बाबा के थ्रू हम हमारे अंदर आ रहा है, हमसे जा रहा है, तो अपने आप हो जाता है ना। ठीक है, अभी हम मेन स्क्रीन पर आइए, सभी सभी पोल का आंसर देंगे। ओके, क्वेश्चन बदल गया है पोल का, कि 5 स्वरूप का अभ्यास कैसे करते हैं, है ना, 1 सेकेंड में, 5 सेकेंड में कर सकते है ना, सभी कर रहे हैं ना। इस देखो, इस संडे में बाबा की मुरली में बाबा ने ड्रिल कराया था। ओके, तो देखो, सभी हम आत्माएं ना रहते हैं, और परम धाम की स्थिति आपकी हो जाएगी ना, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि हम कहीं गए नहीं, ये भी आपको क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। और ये सब ड्रामा चल रहा है ना, ये हमारे अंदर चल रहा है, ये स्क्रिप्ट चल रहा है, तो ये स्क्रिप्ट में इसको जो डायलॉग दिए हैं वो उसके अनुसार ही प्ले होगा ना, तो ये हमारे स्क्रिप्ट ना हमारे मन पे तो आत्मा एवर प्रेजेंट साइलेंस, और हम सभी आत्माएं बाबा के पास मणियों के जैसे चमकते हुए स्टार्स, और हमारा ना संसार बहुत
ही प्यारा है। हमारे अंदर कंटिन्यूअस शांति है, कंटिन्यूअस प्यार है, कंटिन्यूअस सुख है। हमारी निरंतरता कभी ब्रेक ही नहीं हुई। लेकिन ये डीप लेवल, अभी हम ड्रामा में है ना, इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है मन की आवाज के शोर की वजह से। जब इसके पीछे का पूरा रहस्य समझेगा ना, अशरीरी स्थिति करते करते, अगर नहीं भी कर पा रहे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा और समझ से भी हो जाएगा। तो अभी हम ना परम धाम में सभी को देखे कि ये हमारा सत्य परिवार है। बाबा के साथ हमारा सत्य स्वरूप है ना, बिंदु स्वरूप, जो आज बाप दादा देख रहे थे, मणियों का संसार। तो अभी हम परम धाम में मन बुद्धि से उड़ेंगे, क्योंकि हमें पहले उड़ना पड़ता है कि ये मन से भी या शरीर से या स्क्रिप्ट से बाहर निकलना पड़ता है, तभी हमारे सत्य स्वरूप की हमें पहचान। तो हम धीरे धीरे मन की दुनिया को पार करके, एंजेलिक दुनिया को पार करके परम धाम में आते और देखते अपनी बाबा के साथ सभी बच्चे स्टार्स है, सभी बिंदु है। यहाँ ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी बिंदु है, मम्मा की आत्मा भी बिंदु है, दादियों की आत्मा भी बिंदु है ना, स्टार्स है, मणिया है, हम भी बिंदु है, कोई डिफरेंस नहीं किसी में। हाँ, और हमारा एक दूसरे के साथ प्योर लव है, डीप लव है, और यही सत्य है। और जो नीचे ड्रामा में चल रहा है वो तो ड्रामा चल रहा है, वो हमें कॉस्ट्यूम्स दिए हैं, है ना, वो तो चलता रहेगा। ओके, अभी जो भी आपसे मिलेंगे, आपको चिल्लाएंगे तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप सत्य स्वरूप में आ जाएंगे, है ना, क्योंकि वो उसको डायलॉग दिए हैं, वो उसको डायरेक्टर ने रोल दिया है ना। तो अभी हम डिटैच होते हैं, 1 मिनट अपने सत्य स्वरूप में आते हैं और ये मणियों का संसार देखते और फील करते कि हम सभी विशेष हैं और सभी बाबा के बच्चे ही हैं। भले बाबा के बने हैं या नहीं बने, लेकिन परम धाम में सभी बाबा के बच्चे स्टार्स के रूप में। और यहाँ साइलेंस में बाबा की साइलेंस को अनुभव करते 1 मिनट पूरा। बिल्कुल बाबा से कंबाइन, बाबा के साथ ही। अब 1 सेकेंड फिर से ड्रामा में आते हैं और हर आत्माएं जो एक्ट कर रही है इस ड्रामा के प्लेटफॉर्म पर, सभी को आत्मा स्वरूप में देखें। ये सभी डायमंड्स है, ये हीरे है, बाबा के हीरे है। इनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं। अब ये आत्माएं मुझ पर जो भी परिस्थिति ला रही है या जो भी मुझ पर एक्ट कर रही है, मैं इनके वश नहीं हूँ। मुझसे इनको हर पल शुभ भावना, शुभ कामना ही जा रही है। मेरी इनके प्रति रहम की भावना है। सभी अपने ही हैं, हम सब एक घर के हैं, 1 वर्ल्ड 1 फैमिली। परम धाम में हम एक ही घर में रहते, सभी भाई भाई है। वही मेरा सच्चा स्वरूप है। ये तो मैं एक्टिंग के लिए यहाँ पे आई हूँ।
अब इस एक्टिंग में एक्ट करते हुए मैं अपने मूल स्वरूप शांति, प्रेम, आनंद इसको यूज करूंगी। मेरे हर कर्म से, बोल से, वाइब्रेशन से मेरा मूल संस्कार रेडिएट होता जा रहा है। मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ सदैव। तो मुझसे बाबा का प्यार, बाबा की जो सर्व शक्तियां है, वो सब कुछ मेरे द्वारा सबको मिल रहा है। सभी इसको अनुभव कर रहे हैं। अब हमारे रिश्ते पहले से भी प्यारे हो गए हैं, क्योंकि हम सभी रिश्ते बाबा के साथ जोड़े हुए सबसे न्यारे और प्यारे बन चुके हैं। और हमारी एक्टिंग, हमारा कर्म, सब कुछ ओरिजिनल की तरफ सबको लेके जा रहा है। सब अपने घर अपनी साइलेंस में हमारे द्वारा फिर से आ पहुंचे साइलेंस होम में। ओम शांति।